मेरा नाम शानज़ी है और मेरी उम्र 26 साल है। मैं सियालकोट में रहती हूँ। हमारे घर में मेरी अम्मी, अब्बू, मैं और मेरे बड़े भाई रहते हैं। मेरे बड़े भाई की शादी मेरी इंग्लैंड में रहने वाली खाला की बेटी से तय की गई थी। मैं और मेरे घर वाले सब बहुत खुश हैं क्योंकि मेरी खाला लोग इंग्लैंड में रहते हैं और हम लोग इंग्लैंड तो बारात लेकर नहीं जा सकते थे, इसलिए मेरी खाला लोग भी हमारे घर आ गए थे। हमारे घर में बहुत ज़्यादा गहमा गहमी थी। मेरी खाला के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। मेरी भाभी बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल गुड़िया की तरह। हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं और इन्हें खाना नहीं मिलता। खुश होने की कोई जगह नहीं है। शादी को 3 दिन रह गए हैं। मैंने और मेरी भाभी के भाई ने तमाम मेहमानों को खाना दिया। सोने के लिए बिस्तर और चारपाइयाँ पूरी करना बहुत मुश्किल काम था। हम दोनों ने बड़ी कोशिश के बाद तमाम मेहमानों को जगह फराहम कर दी, लेकिन हमें खुद सोने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। बहुत तलाश करने के बाद स्टोर रूम में एक चटाई और एक पुराना तकिया मिला, लेकिन इस पर सिर्फ एक आदमी सो सकता था और हम दोनों ही एक दूसरे के लिए नामहरम हैं। इससे कहा, ताहिर आप यहाँ सो जाएं, मैं कोई और जगह ढूंढ लूँगी। वो बोला, कब से तो ढूंढ रहे हैं, कोई जगह मिली तो नहीं। मैंने कहा, आप इस तरफ मुँह करके सो जाओ, मैं उस तरफ। मैंने कहा, ठीक है। हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इसलिए पता नहीं चला कब हमारी आंख लग गई और कब सुबह हो गई। अगले दिन भी वही रूटीन थी, नाश्ता खाना, ढोलक और फिर सो जाना। अब हम दोनों को भी एक ठिकाना मिल चुका था। हम लोग आराम से वहाँ जाकर सो गए बगैर किसी टेंशन के। आज हम लोगों ने बातें शुरू कर दी। वो बोला, कितना अच्छा लग रहा है ना, सारी फैमिली का इकट्ठे रहना। मैंने कहा, बात तो सही है, लेकिन थोड़े मसले भी हैं। वो बोला, ये तो हर चीज़ में ही होता है। मैंने कहा, बिल्कुल। वो मुस्कुराया और बोला, ओके, गुड नाइट, सो जाओ। तो हम लोग आंखें बंद करके सो गए, लेकिन कुछ देर के बाद मुझे अपने ऊपर ताहिर का बाजू महसूस हुआ। मैं अभी सोई नहीं थी, अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि उसकी एक टांग भी मेरे ऊपर आ गई। मैंने इसकी तरफ मुड़कर देखा, लेकिन वो सो रहा था। मैंने मुंह दूसरी तरफ किया और सोने की कोशिश करने लगी और फिर पता नहीं कब सुबह हो गई। अगले दिन मेरे भाई का निकाह था। सब लोग शादी हाल गए हुए थे। मुझे भाई का कमरा सजाने के लिए घर रुकना था। तो ताहिर कुछ देर बाद घर आ गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो वो बोला, मेरी कुछ तबीयत ख़राब है। मैंने कहा, दवाई की ज़रूरत है? तो वो बोला, नहीं। तुम क्या कर रही हो घर में? मैंने कहा, भाई का कमरा सजा रही हूँ। वो बोला, मैं मदद करवाना चाहता हूँ। मैंने कहा, नेकी और पूछ पूछ। वो मुस्कुराया और बोला, बताओ क्या करना है। हम लोगों ने कमरे को सजाया। बहुत खूबसूरत लग रहा था। ताहिर बोला, शान से आज बहुत खूबसूरत और प्यारी लग रही हो। मैं मुस्कुराई और बाहर चली गई। रात को तकरीबन 9 बजे सारे घर वाले वापस आए। सब लोग थक हार कर आए हुए थे। हमारे ज़्यादातर मेहमान दूसरे ममालिक से आए हुए थे, क्योंकि मेरी फूफो और खाला दूसरे मुल्कों में ही रहते हैं। भाई और भाभी अपने कमरे में चले गए। हम लोग फिर से स्टोर रूम में आ गए सोने के लिए। तब उसने कहा, मेरी कुछ तबीयत ख़राब है, मैं सोने लगा हूँ। मैंने कहा, मैंने कब रोका है? वो दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया और कुछ देर बाद लाइट बंद हो गई। जब लाइट वापस आई तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि ताहिर नींद में इधर उधर घूमता है। वो सोया कहाँ था, क्योंकि वो मेरी टांगों वाली साइड पर मुंह करके लेटा हुआ था। खैर, मैंने इसको हिलाना मुनासिब ना समझा और आंखें बंद करके नींद का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद मैं सो गई और तकरीबन 1 बजे चूहे की वजह से मुझे झाग आ गई। तो मैंने देखा तो ताहिर का एक बाजू और टांग मेरे ऊपर और वो मुझे हग करके सो रहा है। मैं खामोशी से ही लेटी रही। अब करती भी तो क्या करती, पता नहीं लेटे लेटे कब नींद आ गई और नींद में ही ताहिर की तरफ मुड़ गई। अब हम लोग ऐसे सो रहे थे जैसे एक दूसरे की आगोश में हैं। शायद वो जाग रहा था। जैसे ही मैंने करवट बदली तो उसने मेरे लबों को अपने लबों में ले लिया और चूसने लगा। मैं जाग रही थी, लेकिन सोने की एक्टिंग कर रही थी। वो बढ़ता जा रहा था, धीरे धीरे से मेरी गर्दन को चूम रहा था, मेरे जिस्म को सहलाने लगा।
اب میں بھی آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں بھی بند تھیں۔ اب اس کا ہاتھ میری شرمگاہ تک پہنچ گیا تھا، جہاں آج تک کچھ نہیں پہنچا تھا، تو میں مچل گئی تھی۔ اس نے میری قمیض کو اوپر کیا اور میرے گول مٹول مالٹوں کو چومنے چاٹنے لگا۔ میں جاگ رہی تھی، تب میں نے آنکھ کھولی اور اسے منع کیا کہ یہ سب بند نہ کرو۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے۔ میں نے کہا پھر اپنی امی سے کہو ہمارا نکاح کروا دے۔ میری خالہ نے امی ابو سے بات کی اور ان لوگوں نے ہمارا نکاح کروا دیا، اور تقریب رخصتی 2 سال بعد ہونی تھی۔